एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज आज तो बहुत बुरी सी लग रही हूँ मैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइज आपको आज दिखाएंगे सारे अपने पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने जो भी है सारा पास्ट की फोटोज। तो आप देखना, एंजॉय करना। साथ ही में गाइज शादी में भी गए थे हम लोग, तो वहाँ का ब्लॉग भी थोड़ा सा दिखा देंगे आपको, ठीक है गाइज। आज फिर जा रहे हैं एक बढ़िया सी शादी में तो गाइज शादियों का सीजन चल रहा है, तो आपको पता ही है कि शादियों में जाना तो स्वाभाविक है। तो गाइज आज मैंने पहनी है अपनी फेवरेट रेड साड़ी। ये साड़ी गाइज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और इस साड़ी में मैंने पिक्स भी डाली हुई यूट्यूब के शॉर्ट्स पर। तो गाइज मैंने यही पहन लिया आज। ऐसे मेरी डांट पड़ती है क्योंकि मेरे को ना साड़ी पहनना नहीं आता, मतलब बहुत अच्छे से नहीं पहन पाती। तो ये बोल रहे थे तो सीखी हुई मत जिंदगी में साड़ी पहनना। तो गाइस मैंने डाल ली जैसे तैसे, और ये कलर बहुत सुंदर है। हाँ बहुत अच्छी बॉडी है। चलो गाइस चलते हैं शादी में, मिलते हैं। हमारे दिखा मुझे। सो गाइस अब हमने सर पे कर लिया है क्योंकि अभी ये परिवार का फंक्शन है, तो सर पे तो गाइस करना बनता है ना। तो चलो चलते हैं गाइस। भाई लोग चलते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले तो पेट पूजा का देखनी है, कार देख रहा हूँ मैं ना भाई। सारा फंक्शन आप लोग देखते हैं गाइस। हम आ रही हैं यहाँ तो डांस एंट्रेंस पे स्टार्ट हो गया है, देख लो आप। सारे एंट्रेंस पे ही नाच रहे हैं। सो गाइस दुल्हन बहुत सुंदर है, देखो। सो गाइज देखिए कौन आया है दोबारा से। और गाइज मेरे तो 2 दिन से ना सर में थोड़ा सा भारीपन सा हो रहा है, पता नहीं सर्दी जुकाम से हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए गाइज पोंटा सिर्फ दरवाजे पे अच्छा लगता है, देखो बैठना। सो गाइस ठाकुर जी ना अपनी गाइस हमारे ठाकुर जी अपनी गौ माता को डेली बुला लेते हैं। इसका गाइस हिंदी का पेपर है, ये कितना बदतमीजी कर रहा है। पढ़ ले कार्तिक, पढ़ ले, पढ़ ले कार्तिक। कुत्ते जैसा मुंह हो जाएगा तेरा जब रिजल्ट आएगा तेरा। ऐसी ऐसी कर, ऐसी हो जाएगा तू। देख आन दे रिजल्ट, आन दे रिजल्ट। तेरे जूते ना मारे ना मैंने तो देखी उधर ही सबके आगे। हाँ हिंदी आसान नहीं है कि मैं अब की बार मार दूंगी। चले जा सीधा यहाँ से। डिस्को डांसर कार्तिक आज मैं कल ले ग्रामर खत्म, चले जा। बहुत बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, दुनिया देख रही है तेरे को 1.12 के सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं कि तू कितना बदतमीज है। गाइस इन्होंने मेरा इतना माइग्रेन कर दिया है ना, देखो मेरे आंखों के नीचे कैसे गड्ढे हो रहे हैं। मैं पागल कर दिया इन लोगों ने। ना तो मेरा गाइस वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना मेरा व्लॉग बनाने का मन कर रहा है। इतना परेशान ये बच्चे दुखी करके इन्होंने रख दिया गाइस। बिल्कुल बात नहीं सुन रहे। बोर्ड के पेपर हैं, बंदा आराम से टीवी देख रहा, गाने सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है कि हाँ मम्मी कह रही है तो सुन लूं। तो गाइस कमेंट में बताना किस किस के बच्चे परेशान करते हैं। तो गाइस आ गए हैं वापस बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट। तो आपको पता है कि आई एम नॉट डूइंग मच मोर थिंग्स क्योंकि गाइज टाइम ही नहीं है और हालत डाउन हो रखी है। और गाइज बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, ना बैठो ना सो जाओ तो वो भी सो जाते हैं। देखो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है आंखों के नीचे, इसलिए थोड़े डार्क सर्कल्स भी हो रखे हैं। और गाइज मौसम चेंज होने की वजह से ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा बॉडी में क्या हो रहा है। थकान भी लग रही है, नींद भी आ रही है, कभी भूख नहीं लगती, कभी ऐसा लगता है चटपटा खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बॉडी को क्या चाहिए। तो जब जब मौसम चेंज होता है गाइस ऐसे ही मेरे साथ होता है। मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे आलस सबसे ज़्यादा भर भर के आता है इस मौसम में। तो गाइस आलस के दिन, लेजी डेज जो है वो आ चुके हैं। लेजी डेज हैव कम, सो यू जस्ट स्टार्टेड टू जस्ट पुल योर सॉक्स। तैयारी कर लो सोने की गाइस, खूब बढ़िया से सोना अब गर्मियों में। और गर्मियों में ना गाइज मोस्टली 1-1.5 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है। और ड्रम दिख रहे हैं मेरे,
तो यहाँ पे मैंने ये ड्रम रखे हुए हैं अपने गाइस। नीला ड्रम नहीं है गाइस, ये स्टील का ड्रम है। तो कोई ये मत कहना कि नीला ड्रम है। और गाइस मैं ना आज बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था, लो सा, तो मैंने कहा यार बना ले व्लॉग। वैसे भी सारा व्लॉग पिट गया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, टाइम टू टाइम डाल ही नहीं पा रही व्लॉग्स। बट गाइज आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी अब आफ्टर दी एग्ज़ाम्स गाइज देखेंगे, घूमने फिरने का कहीं बनाते हैं, क्योंकि गाइज बोर्ड्स एग्ज़ाम है, वैसे ही नहीं पढ़ रहे। इनकी क्लिप्स डाली हैं मैंने, तो आप देख लेना कि मैं सच बोलती हूँ कि झूठ बोलती हूँ, बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मैं तो आपको ये कौन है? एक शादी में गए थे हम, मतलब हमारे कोई हैं गांव साइड के, उनके यहाँ पे शादी थी। तो वहाँ पे गाइज प्रॉपर घूंघट वूंघट लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों में गाइज हमारे कल्चर में ये चलता है, बुंदेलखंड में ये चलता है। तो जो बुंदेलखंडीज होते हैं उनको ये करना पड़ता है। सो सिमिलर एज थोड़ा सा राजस्थान जैसा रिवाज होता है सरवर ढकने का। गाइज सडनली मैं बैठी हुई थी, और जब मैं कभी ऐसा लगता है ना, हाँ बड़ा बोर सा फील कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पुरानी अपनी जितनी भी फोटोग्राफ्स है वो सारी देख लेती हूँ। तो गाइज आजकल का तो ज़माना ये चल गया है कि सभी लोग पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं अपने मोबाइल्स में, गूगल जो फ़ोटो गैलरी होती है वहाँ पर सेव करके रखते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं। पहले तो एल्बम्स चला करती थी, जो कोटैक का कैमरा आता था उससे क्लिक करके, और भी कैमराज आते थे गाइज, उसमें रील डलानी पड़ती थी। तो वो डलवा के उसमें आई थिंक 100 या 150 फ़ोटो मिलती होगी गाइज। तो उससे हम लोग पिक क्लिक किया करते थे। तो वो सारी पिक्स गाइज आज मैंने निकाली हैं, तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। थोड़ी सी मेरी वॉइस में चेंज इसलिए लग रहा होगा बिकॉज आई हैव कोल्ड एंड कफ, आपको पता ही है। तो गाइज चलते हैं आगे की, दिखाती हूँ आपको अपनी पुरानी मेरे 12th क्लास की भी है गाइज पिक। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि ये इतनी छोटी सी लड़की कौन है। तो गाइज ये छोटी सी लड़की पहचान लीजिए कौन है। ये छोटी सी लड़की गाइज मैं हूँ, जिसका बाल विवाह किया जा रहा है। तो गाइज आई वॉज इन 10th क्लास जिस टाइम मेरी सगाई हो गई थी। तो एक्चुअली गाइज हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि अगर हमें कोई लड़का लड़की, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स को पसंद आ गए तो सगाई करके छोड़ देते हैं, रिश्ता करके। उसके बाद चाहे आप 4 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, कोई बात नहीं। तो गाइज 10th में हो गई थी मेरी सगाई, और उसके बाद आई थिंक 4 साल बाद, हाँ 4 साल बाद फिर मेरी शादी हो गई थी गाइज़। तो देखिए गाइज़ मैं कितनी छोटी लग रही हूँ, उसमें लग रही हूँ ना। ये पिक मेरे स्कूल की है। दैट टाइम आई वॉज इन 11th क्लास। तो ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, तो गाइज़ यहाँ पे 11th क्लास को सूट पहन के आना था और 12th क्लास को साड़ी पहन के आनी थी, क्योंकि जो 11th क्लास है वो फेयरवेल पार्टी देती है 12th क्लास को। तो गाइज़ ये देखिए, ये वाला सूट मैंने पहना था, और ये सूट भी उस टाइम। गाइज़ ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, एकदम सिंपल सोबर पतली दुबली लड़की। और अब देख लो कितनी मोटी हो गई हूँ। और गाइज़ ये मेरी फ्रेंड है पूनम। तो टीचर ने गाइज वेस्टर्न क्लोथ्स मना किए थे, उसके बावजूद भी ये जीन्स पहन कर आई थी, बट कोई बात नहीं, डांट पड़ गई थी थोड़ी सी इसकी। बट गाइज ये मस्त थी लड़की, तो बहुत ही अच्छी थी गाइज, मस्त मज़े करते थे हम लोग। तो देखिए गाइज ये मेरे स्कूल की है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के इतने दिनों बाद। ये पहचानो और बताओ ये कौन है। गाइज ये देखो, ये है हमारे पतिदेव। तो गाइस देखिए कैसे लग रहे हैं इसमें, एकदम सीधे से, जैसे बचपन में सभी लगते हैं। यहाँ पे देखो एक झलक कार्तिक की आ रही है इनमें, थोड़ी सी झलक। तो यहाँ पे ये बड़े हो गए थे, ये जबकि पिक है। पता नहीं कहीं घूमने गए थे गाइस। ये शादी के बाद की है, देखिए गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है तीनों बहनें खड़ी हैं, अगल बगल मेरी नंदे हैं गाइस, और ये बीच में मैं खड़ी हुई हूँ गाइस, देखिए। और कोई भी मत बोल देना गाइस मोटी, पहले मैं मोटी नहीं थी। और देखो गाइस पेट वेट कितना अंदर है, एकदम स्लिम ट्रिम दिख रही हूँ। तो गाइस आफ्टर सिजेरियन ना बस शरीर ख़राब ही हो जाता है अगर अपना ध्यान ना रखो तो देखिए गाइस ये दोनों मेरी नंदे हैं, अब ये भी मम्मी बन चुकी हैं, 2 बच्चों की। ये इस साइड वाली जो पर्पल में 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, जो साइड में ये दूसरी मम्मी बनने वाली हैं अभी। तो देखिए गाइस कितनी पुरानी पिक है ये। फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक हुआ करता था, ये देखिए गाइस फूल कुमारी बन के फ़ोटो खिंचवा रही हूँ मैं।
गाइस बड़ा मज़ा आता था फ़ोटो खिंचवाने में, तैयार वैयार होके। अब यहाँ पे मेरी नई नई शादी हुई थी गाइस। हस्बैंड भी देख लीजिए गाइस कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम हम लोग छोटी उम्र के ही थे, जल्दी शादी हो गई थी हम लोगों की गाइस। ये देखिए, और ये मेरी भतीजी है, मतलब हमारे जो बड़े भैया हैं, जेठ है, उनकी बेटी है। तो अब तो ये 23 साल की हो गई है, और उस टाइम देखो गाइस इतनी छोटी थी। ये मेरी ननद है, और इस साइड जो बैठी हुई है ये बाल खोले हुए, ये मेरी चाचा की, चचिया ससुर की बेटी है, हमारी ननद है ऑरेंज सूट में। और इस साइड जो है ये पड़ोस में रहती हैं, वो हैं। तो गाइस हम लोग गए हुए थे हरिद्वार घूमने, पीछे सारा हरिद्वार का है, जो भी आपको व्यू दिख रहा है। तो गाइस आपको ऐसे दिखेगा नहीं, फ्लैश लाइट ऑन कर रही हो ना तो उससे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और गाइस ये भी हरिद्वार का ही है, देखो हम कैसे लग रहे हैं, ये देखो कितने कमज़ोर लग रहे हैं गाइस, पहले बहुत पतले थे ये। तो गाइस ये पीछे शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर गाइस, इतना अच्छा वाइब्स है यहाँ की ना, मन करता है अभी भी चले जाओ। जब भी जाती हूँ मुझे तो बहुत सुकून मिलता है गाइस। विजिटेशन प्लेसेस तो आपको पता ही है, आई लव विजिटेशन प्लेसेस। तो गाइस अब जल्दी से बस ऐसा मन कर रहा है कि एग्ज़ाम बच्चों के ख़त्म हो, मैं वृंदावन भागूँ सच में गाइस। और गाइस ये हम लोग देखो, हल्का पानी था यहाँ पे, तो अम्मा खड़े हुए हैं दोनों जने, पीछे पानी पानी है, कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। ये देखो चूड़ा पहना हुआ है मैंने, मेरी शादी को हुए होंगे गाइस 4 5 6 महीने भी नहीं हुए थे, शायद 5 महीने ही हुए होंगे। तो पहले तो गाइस कन्फ्यूज़न चल रही थी कि इतनी जल्दी नए जोड़े को हरिद्वार नहीं ले जाना चाहिए। फिर हमने किसी से पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके सास वगैरह साथ में जा रही हैं, अकेले नहीं जाना। तो वो सास वगैरह हमारी से गई थी साथ में, तो फिर हम चल दिए गाइस। हमने कहा ये ट्रिप तो हम नहीं भैया छोड़ेंगे, इतनी सुंदर ट्रिप। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी गाइस हरिद्वार। देखिए सबसे आगे मेरी सासू माँ खड़ी हुई हैं, पहले कितनी मोटी तगड़ी थी ये, अब तो कमज़ोर हो गए हैं, तबीयत ख़राब रहती है। और पीछे गाइस देखिए सारी पड़ोस की आंटीज़ हैं, और ये बीच में मैं खड़ी हुई हूँ ब्लू में, पानी में ही खड़े हुए हैं सारे गाइस, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो छोटी चिल्लर पार्टी, और ये सारी चिल्लर पार्टी अब बड़ी हो चुकी है, सारे जवान हो गए A to Z जितने भी बच्चे हैं। ये देखो गाइस, ये जो नंगू पुंगू भतीजा देखा था ना मेरा करण, यहाँ पे वो इतना बड़ा हो गया था, देखो गाइस। और यहाँ पे ये देखो, ये मेरी भतीजी है, ये अब 12th क्लास में है, जो ये चश्मा लगा के गोदी में लिया हुआ, जिसने लिया हुआ ये मेरी ननद है गाइस, ये भी खुद एक बच्चे की मम्मी बन चुकी है। तो गाइस देखिए कितनी पुरानी फ़ोटो है, मज़ा ही आ रहा है देख के, बहुत बहुत यादें ताज़ा हो रही है। और गाइस यहाँ पे ये जितने भी मेरे भतीजे दिख रहे हैं ना, मतलब ये 2 बच्चे जो हैं ये तो मेरे जेठ के हैं जो खड़े हुए हैं ऑरेंज में और पीछे। और ये मेरी भतीजी और ये भतीजा जो एक जैसे स्वेटर पहने हैं, ये और ये वाइट वाला, ये तीनों मेरे उधर घर के बच्चे हैं मायके से। तो ये बुआ को लेने आए हुए थे गाइस। ये देखिए मैं रेडी हो गई थी अपने घर जाने के लिए, और ये मैंने अपने भतीजी को लेकर पिक खिंचवाई हुई है। और ये मेरा रूम था गाइस, ये पहले वाला रूम जहाँ हम पहले रहते थे, मतलब मेरा ससुराल वाला घर। अभी तो हम अपने सेपरेट घर में हैं। तो ये वो रूम था गाइस, ये देखिए प्यारी लग रही है ना, छोटू छोटू सी। ये देखिए लड़की की फ़ोटो पुराने ज़माने की हीरोइन लग रही हूँ गाइस में तो गाइस ये बिल्कुल नई नई शादी हुई थी तब की पिक है मेरी, देखिए गाइस और गाइस मुझे साड़ी भी बांधनी नहीं आती थी, बस मैंने जैसे तैसे लपेट ली थी ये साड़ी। बहुत सुंदर साड़ी थी गाइस, ये देखिए। तो ये पिक क्लिक करवाई थी मैंने गाइस। ये देखिए अब यहाँ पे आगमन हो चुका है हमारे सपुत्र का, बड़े वाले का। तो गाइस कितना प्यारा है ये, देखो गाइस। तो ये यहाँ गाइस बिल्कुल मतलब आई थिंक गाइस 1 महीने का भी नहीं हुआ था ये। देखिए गाइस मोटू है कितना। मेरे दोनों बच्चे गाइस ऐसे ही पैदा हुए, 3-3 4-4 किलो के, बढ़िया मोटे ताजे। तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, देखो। अच्छी आपको पिक ये लगेगी क्योंकि गाइस ये हमारी ना दादी सास है, गाँव से आई थी। नामकरण था बाबू का कार्तिक का, ये कार्तिक है गाइस, देख लो। और जो इसके स्कूल के बच्चे देख रहे हैं वो भी देख लो, ये देखो कैसा था छोटू। तो गाइस ये दादी ना जैसे नाटक कर रही थी, ऐसे बन के डांस वांस कर रही थी ढोलक पे। देखिए गाइस यहाँ पे, यहाँ दिखेगा आपको सही से। एक्चुअली पन्नी वन्नी ना गाइस टेढ़ी टूढ़ी हो गई है, सही से करके रखना है मुझे। ये देखिए गाइस यहाँ पे डांस करने में लगे पड़े हैं, दिख रहा हो आपको। तो यहाँ पे मम्मा आ गई है, देखो अब गाइस उस टाइम मेरी सिजेरियन हुआ था, तो देखो मेरा चेहरा कैसे उतरा पड़ा है। और ये देखिए ये बैठा हुआ है
कैसे सो रहा है गाइज मम्मा की गोदी में, देखो। और ये पापा है, ये पापा की गोदी में सोया पड़ा है। और गाइज इसे ना भूख लग रही थी इस टाइम पे, देखो ये अपने पापा के कैसे मुंह लगा रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसको यहाँ पे गाइज, बहुत देर से भूखा था ये, देखो। नामकरण हो रहा है, देखो ये बाबू लेटा हुआ है। और ये साड़ी गाइज ये वाली मम्मी ने भेजी थी, क्योंकि नामकरण में कहते हैं मायके के कपड़े पहने जाते हैं। पता नहीं गाइज क्या क्या रिवाज बना रखे हैं, मुझे तो पसंद नहीं है सब रिवाज। तो गाइज ये देखिए मायके के कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, जो हो पहन लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मायके से आएगा या ससुराल से आएगा तो ही पहनना है। और ये सब बैठे हुए हैं गाइज, देखिए सबका सेकंड बर्थडे है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। फॉर्मल कपड़े पहने हैं उसने, देखो गाइज कार्तिक है ये। गाइज कितने मज़े से खड़ा हुआ है। और ये नंदनी है हमारी, मुकेश भैया की बेटी। नंदनी व्लॉग देख रही हो तो अपनी फ़ोटो भी देख लेना बचपन की। ये देखो गाइज सारे बच्चे बड़े बड़े हो गए ये। कैसे खड़ा हुआ गाइज, ये स्टाइल से देखना। बात बताऊँ, मेरे को ये पापा के साथ फ़ोटो देख के याद आ गई, ये मेरे पापा है। तो गाइज़ वैसे आप लोगों ने कम देखा होगा इनको व्लॉग में, क्योंकि ये ज़्यादा आते ही नहीं घर पे, तो आप देखोगे का व्लॉग में। तो गाइज़ मेरे तरफ से कोई मना नहीं है, उनको टाइम नहीं मिलता मेरे घर आने का, है ना। तो व्लॉग में ये बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप व्लॉग में नहीं देखते इनको ज़्यादा। तो गाइज़ देखिए यहाँ मतलब ये 1 साल का भी नहीं था, छोटू सा था ये, 8 महीने का होगा। तो मैं इसे घर लेके गई मज़े से, मैंने कहा मैं रह के आऊँगी 15-20 दिन। और गाइज़ इसने इतना तंग काटा, इसने इतना तंग मचाया गाइज़। मम्मी पापा इसको पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर ले जा रहे घुमाने के लिए कि ये चुप हो जाए, चुप हो जाए। और गाइज़ ये जैसे ही घर पे आता था इतना रोता था, इतना रोता था। गाइज़ आप ये लगा लीजिए मैं 15-20 दिन के लिए बैग लगा के गई थी और मैं सेकेंड डे में ही वापस आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी ने फ़ोन करा इनको कि भैया हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे रह ही नहीं रहा, क्या करें हम। तो इन्होंने बोला ऐसा करो मम्मी कोई बात नहीं, मैं लेने आ जाता हूँ या फिर आप आ जाओ, जैसा भी है। तो गाइज़ मम्मी ने बोला कोई बात नहीं आप ऑफिस जाओ, मैं ही छोड़ने आ जाती हूँ। और गाइज़ जैसे ही हमारे मेरे घर वाले छोड़ने गए हम सबको, और ये अपनी बुआ की गोदी में जाके इतना खुश हो गया गाइज़, हंस रहा वहाँ पे। मेरी मम्मी ने कहा तूने सही बेइज्जती कराई हमारी यहाँ। हमेशा ये ऐसी करता था गाइज़, जब जब ये छोटू में वो घर जाता था ना खूब रोता था गाइज़ ये, मुझे वापस आना ही पड़ता था, ये इतना परेशान करता था। पता नहीं गाइज़ कई बार क्या होता है ना, बच्चे एटमॉस्फेयर देखते हैं। जैसे मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग इसको नज़र आते थे, ज़्यादा खिलाने वाले थे, दादा भी घुमाते थे, बुआ भी घुमाती थी इसको। वहाँ पे इतना नहीं था कोई बड़ा, मतलब मम्मी पापा थे और मैं ही थी, बाकी भाई सब अपना चले ही जाते थे। तो इसीलिए शायद इसको वहाँ अकेला अकेला लगता था, तो ये रहता ही नहीं था बिल्कुल भी गाइज़ वहाँ पे घर पे। प्रीशियस थिंग जो मेरे लिए है, वैसे तो सारी गाइज़ जितनी भी पिक्स हैं मेरे लिए बहुत प्रीशियस है ये सारी पिक्स, क्योंकि ये मेरे पूरा पीछे का बैक मेरा पास्ट है गाइज़, और मेरा पास्ट बहुत ही अच्छा था। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो। तो गाइज़ ये देखिए लिटरली गाइज़ सबसे अच्छा प्रीशियस मोमेंट मेरे लिए ये थे जब गणेश जी घर में आए थे फर्स्ट टाइम गाइज़। और हमने फर्स्ट टाइम गणेश जी घर में रखे थे, मतलब आज से पहले ना तो गाइज़ मायके में कभी रखे गए थे गणेश जी घर में, और ना ही कभी ससुराल में रखे गए थे। तो गाइज़ मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना गाइज़ बहुत पॉम्प एंड शो से मनाया जाता है। मेरे मतलब ससुराल के एरिया में गणेश उत्सव बहुत ही पॉम्प एंड शो यानी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। तो गाइज़ मेरा भी दिल था कि गणेश जी मेरे घर आए। तो गाइज़ ये सपना मेरा पूरा हुआ और गणेश जी घर आए। देखिए गाइज़ आगे की पिक्स पे कार्तिक तैयार हो रहा है, देखो कितना छोटा होगा गाइज़, ये 3-3.5 साल का होगा यहाँ पे। और ये मेरे देवर हैं, ये फ़ोटोग्राफी का ही करते हैं काम, बहुत अच्छा काम आता है इनको। इन्होंने ही सारा शूट करके मेरे को ये पूरी एल्बम बना के दी थी गाइज़। पापा देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। और ये यहाँ पे आरती कर रहे हैं गाइज़, जब ले जाते हैं ना उस टाइम पे, ये मेरे सास ससुर हैं, ये हम लोग आरती कर रहे हैं, देखिए ये है बप्पा। तो गाइज़ ये देखिए सब लोग आरती कर रहे हैं। इतना एंजॉयफुल मोमेंट था ना हमारे लिए, मैं बता नहीं सकती गाइज़। ये देखिए सर पे रख के गणेश जी को विदा करने लेके जा रहे थे। और ये भी मेरे देवर हैं विशाल, ये भी फ़ोटोग्राफी का ही वर्क करते हैं। देवरानी जेठानियों का डांस चल रहा है। ये पिंक साड़ी में मैं हूँ, देखिए पिंक साड़ी बांधी हुई है मैंने, ये देखिए। और यहाँ पे मस्त ढोल वाले बुलाए थे गाइज़, ढोल पे इतना नाचा हमने, इतना नाचा गाइज़, मज़ा ही आ गया सीरियसली, बहुत इन्जॉय किया गाइज़। इतना इन्जॉयफुल मोमेंट था ना ये, मैं आपको बता नहीं सकती गाइज़। अभी भी मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है कि हम लोग कितना इन्जॉय करते थे पहले। जोर जोर से हम जयकारे लगा रहे हैं, देखो दोनों जने कैसे मुँह आए हैं हमारे।
ये यहाँ डांस चल रहा है गाइस मेरा, देखो दांत फाड़ के पूरे। जैसे जैसे उनको विदा करने का रास्ता पास आता जा रहा था ना, अपने आप ना मुंह पे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द सा हो रहा है अंदर से कि क्यों जा रहे हैं गणेश जी गाइस, ऐसा हो रहा था। ये वाली ननद है ना, इससे मेरे को एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया है। एक्चुअली गाइस मेरे जो सासू माँ है ना, उनके कोई सगी बेटी नहीं है, तो एक चाचा की बेटी रहती थी जो कि थोड़ी हेल्दी सी है, इसमें देखी भी होंगी आपने, भी आगे दिखाई थी। और गाइस इसे भी रख लिया था क्योंकि गांव में ये रहती थी, तो मम्मी ने बोला कि यहीं पे रह के पढ़ाई लिखाई कर लेगी। तो दोनों बेटियों को गाइस मम्मी ने ही पाला है, यहीं रखा है, और मम्मी ने ही मतलब हमारी सास ने कन्यादान करा है इनका, दोनों बेटियों का। तो ये अच्छा लगता था घर में गाइस सब लोग रहते थे। और गाइस मेरा कार्तिक कैसे पल गया पता ही नहीं लगा सबके साथ। तो आपको पता ही है जॉइंट फैमिली में बच्चे पल जाते हैं अक्सर। तो गाइस इसका किस्सा मैं सुनाती हूँ। तो गाइस इस जो मेरी ये ननद है ना, इसके किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो गाइस किस्सा ये था कि ये हमारे मामा ससुर की बेटी है। तो मामा तो गाँव में रहते हैं। तो गाइस एक बार होली का टाइम था और मामा घर पर आए हुए थे, ठीक है, बड़े मामा है, मतलब मम्मी से तो दोनों छोटे हैं। तो वो घर पे आए हुए थे और गाइस वो ना थोड़े से वैसे टाइप के हैं, जैसे गुस्सैल नहीं होते, बाबा टाइप के होते हैं। एक्चुअली उन्होंने ना नाम वाम लिया हुआ है कहीं से, तो वो बाबा टाइप के बन गए हैं। तो वो गुस्सा भी उनको बहुत आता है और पूजा पाठ भी करते रहते हैं वो। तो गाइस क्या हुआ, नीचे हॉल था मेरे ससुराल में, ऊपर एक फ्लोर था, फिर फ्लोर था, फिर फ्लोर था, 3-4 फ्लोर ऊपर थे। तो हॉल में वो बैठे हुए थे और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे गाइस, मतलब मैं, मेरी जेठानी और ये नंद। तो ये बेचारी अंदर कमरे में लेटी के सो रही थी गाइस। और गाइस हम लोग ना मतलब छोटी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, छोटी उम्र के हम लोग ही थे। मेरे ख्याल उस टाइम कार्तिक भी नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ था। तो गाइस बुद्धि भी ना बिल्कुल बालकों जैसी थी। अब तो गाइस लड़कियां बहुत समझदार हो गई हैं, छोटी उम्र में भी बहुत समझदार हो जाती है, लेकिन हम लोगों को अकल ही नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गाइस होली का टाइम था, मैंने अपनी जेठानी से बोला खाना बनाते बनाते, मैंने कहा दीदी गुब्बारे रखे बहुत सारे भरे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चल भरते हैं, मज़ा आएगा। वो भी ऐसी है गाइस हमारे जैसी, जबकि मेरे से तो एज में वो 10 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसी बन जाती थी। तो गाइस हमने गुब्बारे फुला के हमने बहुत सारे रख लिए, ठीक है। शाम का टाइम था, यही कोई 6-6:30 बजे का टाइम। और गाइस खिड़कियाँ थी मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ना वहाँ पे। तो गाइस हम क्या करें, एक एक करके ना जो भी निकले उनको गुब्बारा मारे और छुप जाए, गुब्बारा मारे और छुप जाएं। ऐसे करते करते गाइस हमें आधा घंटा हो गया, हमने बहुत सारे गुब्बारे भर रखे थे। और उस टाइम मेरी सास ऑफिस से नहीं आई थी, तो हमें मौका मिल गया शैतानी करने का। तो गाइस एक आदमी ना वाइट कपड़े पहन के जा रहा था, हमने उसे भी मार दिया। मतलब हम ये नहीं देख रहे थे आदमी है, लड़का है, औरत है, हम सबको मार रहे थे, ठीक है। क्योंकि गाइस होली पे ये देखा नहीं जाता, सबको ही मारा जाता है, जब भी मज़ा आता है, ठीक है। तो गाइस वो आदमी ना एकदम से घर में आ गया गाली देता हुआ, कह रहा ये ब्ला ब्ला ब्ला, किसने मारा ऊपर से गुब्बारा, रंग ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना गाइस बड़े सनकी टाइप के होते हैं, होली पे भी एक नए कपड़े पहन के निकल लेंगे। भाई होली पे तुम नए कपड़े पहन के क्यों निकल रहे हो, नॉर्मल कपड़े पहनो, आपको पता है दुनिया भर का रंग आएगा आपके ऊपर। वैसे होली पे नए कपड़े ही पहना जाता है गाइस, ये चलन है। वृंदावन में जब होली खेल ली जाती है तो नए कपड़े पहने जाते हैं नहा के, और उसके बाद कोई भी रंग नहीं लगाता, ये वहाँ का रूल है। बट ठीक है, अगर किसी ने मार दिया तो इतना गर्म होने वाली कौन सी बात है। तो गाइस वो ना अंदर आ गया और मामा लेटे हुए थे, कोई भी नहीं था, सास ससुर मेरे ऑफिस थे। तो उन्होंने गाली दे के बोला कौन है जो मेरे को गुब्बारे मार रहा है, किसी ने ऊपर से गुब्बारा मारा है। तो गाइस हमने सुना और हम दोनों तो गैस बंद करके, क्योंकि खाना भी बना रहे थे साथ साथ, और गाइस ऊपर भाग गए, 4थी फ्लोर पे भाग गए दोनों जने, हम दोनों जो देवरानी जेठानी। और ये बेचारी ननद वहाँ पे सो रही थी। गाइस मामा आए, झाड़ू ली और 2-3 लगाने वाले थे उसमें, वो जाग गई। तो मामा से कहने लगे उल्टा उल्टा, चंडालनी ये है वो है, गुब्बारे मार रही है ऊपर से लड़कों आदमियों को। तो वो कह रही मैंने कब मारा, मैं तो सो रही थी। तो पीछे से हम धीरे से उतर के आए, तो मामा के पीठ ऐसे थे, हमने ऐसे करा तो उसने कुछ नहीं बोला गाइस, उसने हमें बचा लिया। गाइस इतनी झाड़ पड़ी उसकी, एक चांटा भी पड़ा उसके बेचारी के, और उसने खा भी लिया गाइस। उसने ये नहीं बोला भाभियाँ मार रही थी। तो गाइस अभी तक ये किस्सा याद आता है ना, इतनी हंसी आती है गाइस, मेरे को इतनी तगड़ी हंसी आती है, मैं बता नहीं सकती आपको। तो पुरानी यादें तो बहुत अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो बुरों को तो गाइस डस्टबिन में डाल दो, अच्छी यादों को अपने दिमाग में मेमोराइज करना चाहिए कि हमने अच्छा क्या किया, हमारे साथ अच्छा क्या हुआ, है ना। और कभी आप
मन उदास हो या तबीयत ख़राब हो, अकेला सा लग रहा हो, तो अपनी पुरानी फ़ोटो देख के खोल के पुरानी यादें, अपनी शादी की सीडी चला लेना, बच्चों के बर्थडेज़ की पिक्स निकाल के देख लो, कुछ भी कर लो गाइज़, माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो गाइज़ ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, बड़ी मस्त है। और गाइज़ बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, और कुछ है नहीं अभी, मैं क्या बताऊँ, जितना था मैंने बता दिया आपको। तो गाइज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि अभी ब्लॉग्स बहुत अच्छे आने हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं ना तृप्ति चौटाला कुछ नहीं कर पा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, तृप्ति चौटाला अभी बहुत कुछ करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच गाइज़। ठीक है, सारा टाइम एक जैसा नहीं होता, तो बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दो गाइस। ठीक है, अभी मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखनी भी है, कई चीज़ें जो है मुझे नहीं आती, मैं खुद बता रही हूँ, कुछ चीज़ें नहीं आती। एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी नहीं आती गाइस, लिटरली मैं झूठ नहीं बोलती। मेरा बेटा एडिटिंग बहुत अच्छी करता है, तो उसने बोला है मम्मी मेरे एग्ज़ाम हो जाने दो, मैं आपको बहुत अच्छी एडिटिंग भी सिखा दूँगा। मुझे गाइस गाने डालने नहीं आते, गानों को म्यूट करना मुझे ढंग से समझ में नहीं आता, कई बार मेरे से गलती हो जाती है। तो गाइस बस यही है, बहुत कुछ सीखना है, धीरे धीरे ही हो पाएगा, आप लोगों के सपोर्ट से हो पाएगा। और आप लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ाओ। यूट्यूब जो है वो जब ही आगे बढ़ाएगा मुझे, जब आप लोग ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे गाइज प्लीज़। ठीक है, तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना पुरानी यादों के लिए, सबके लिए गाइज। राधे राधे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग।